it's not just an ordinary book. तो ये कोई एक साधारण सी किताब नहीं है, It is the word of God, the true living word of God. वो परमेश्वर का जिंदा परमेश्वर का वचन है। Many people think कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं God will come in front of me कि परमेश्वर मेरे सामने आएंगे and he will talk to me. और मुझसे बातें करेंगे, They'll say, I saw God. और वो कहेंगे कि मैंने परमेश्वर को देखा है। 3 a.m. in the morning. सुबह के 3 बजे Everybody was sleeping. सभी लोग सो रहे थे Only I saw God. और सिर्फ मैंने ही परमेश्वर को देखा। And God, hallelujah. हालेलुया, Praise to the Lord. परमेश्वर को महिमा हो। I'm thanking God for this wonderful opportunity that God has given to all of us. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया है। This is actually a wonderful opportunity, सच में ये बहुत ही अद्भुत अवसर है, a wonderful time बहुत अच्छा समय है to listen to the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, Because the word of God is the food for our spirit. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी आत्मा के लिए भोजन है। So it's like all the believers are gathered together at one place. वो इस तरीके से है कि सारे विश्वासी एक जगह पर एकत्रित होते हैं And they're having a dinner. और वो साथ में मिलकर रात का भोजन कर रहे हैं। It's like we all believers are coming together to eat the word of God. जैसे कि हम सब विश्वासी एक साथ मिलकर आ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को खा सके। When we come to eat wherever we go for dinner or lunch, we are not sad. जहाँ कहीं पर भी हम भोजन के लिए एकत्रित होते हैं तो हम उदास नहीं होते। We will not be all, oh, I don't want to go there. हम ऐसे नहीं कहते नहीं मुझे नहीं जाना है वहाँ But पर, actually we are happy. लेकिन सच में देखा जाए तो हम खुश होते Oh, हैं। I'll get biryani to eat. ओ मुझे बिरयानी मिलेगी खाने के लिए, I'll get that my favorite dish to eat. और मेरा मनपसंद खाना मुझे मिलेगा, So तो we इसलिए are happy. हम आनंदित होते हैं। So just like that, तो इसी रीति से let us be enthusiastically listening to the sermon. Listen to the sermon. तो हम उत्साहित रूप से होकर आज हम इस वचन को सुनेंगे। Not sad. उदासता से नहीं। Maybe you are tired right हो now. सकता है कि इस समय पर आप थके हुए हो, But now is the time to make yourself strong. लेकिन अब ये समय है, अब ये पल है जो अपने आप को हम दृढ़ बना सकते हैं। Because this is the time to listen to the word of God. क्योंकि अब का जो समय है, ये जो समय है वो समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। Let's start with a small word of prayer. आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर हम शुरू करेंगे। Our gracious, wonderful Heavenly Father, हमारे कृपालु अद्भुत स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for this wonderful time that you have given to me and my brothers and my sisters. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अद्भुत समय दिया है, हमें मुझे मेरे भाई और बहनों को, Lord, to come together at one place कि प्रभु हम एकत्रित एक जगह पर आए with one mind, one soul, एक ही सोच के साथ, एक ही आत्मा के साथ, remember you, आपको याद करते हुए, read your word, आपके वचन को पढ़ते हुए Lord, understand your word और आपके वचन को समझने के लिए and implement the word in our daily life. और उस वचन को हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। Lord, thank you so much for this time. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। Be with us throughout this time. प्रभु आज के पूरे संदेश में, आज के पूरे समय में हमारे साथ रहिए। Lead and guide. आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए। We ask in the name of Jesus. हम ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। The topic for today's sermon, तो आज का जो विषय है, आज के संदेश का जो विषय है, it's actually very basic. It's like the class 1 जैसे कि पहली कक्षा में जो or पढ़ते हैं nursery. या तो फिर नर्सरी में पढ़ते हैं, Means very basic. मतलब सिर्फ बहुत साधारण सा, बहुत ही शुरुआत का जो लेसन है, शुरुआत की जो पढ़ाई है, उस रीति से We all are taught to read the Bible from our childhood. हम सभी को ये सिखाया गया है कि हम बचपन से ही ये सीखते हैं कि हमें बाइबल पढ़ना है। If you are a born Christian,
अगर आप जन्म से ही मसीह है, then from beginning you are taught, oh, read the Bible, read the Bible. तो शुरुआत से ही आपको सिखाया जाता है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। If you're a pastor's kid, अगर आप एक सेवक के बच्चे हैं, संतान है, then before opening your book, you have to open the Bible. तो अपने किताब को खोलने से पहले ही आपको बाइबल खोलना Because है, that's what my father taught me. क्योंकि उसी रीति से मेरे पिता ने भी मुझे सिखाया है। If you are, after some time of your life, after some years, you became a Christian, और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अगर आप मसीह बनते हैं, then the first thing the pastor tells you or the elder tells you is to read the Bible. तो सबसे पहला काम जो आपके पास्टर या तो आपके जो बुजुर्ग होते हैं वो आपको कहते हैं वो ये है कि बाइबल को पढ़ो। But have you ever wondered, परंतु क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है, कभी सोचा है why should I read the Bible? कि मुझे बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? Why? क्यों? They're telling me, read the Bible, read the Bible. वो मुझे कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। But the question is, परंतु सवाल अब यहाँ पर ये है कि why should I read the Bible? कि मुझे बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? Two types of people ask this question. तो आपको पता है दो प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार के सवाल को करते हैं। One who are actually curious, और एक पहला जो सच में उत्साहित होते हैं, actually asking this question. सच में इस सवाल को पूछते हैं। And the second type of people, और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं they are the ones who don't like to read the Bible. वो वे हैं जिन्हें बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है। They are bored of reading the Bible. और आपको पता है वो बाइबल पढ़कर बहुत बोर हो चुके हैं, Very bored. वो बोर हो गए हैं, They don't want to read the Bible, उन्हें बाइबल नहीं पढ़ना and है। that's why they ask, why to read the Bible? और इसलिए वो कहते हैं कि बाइबल क्यों पढ़ना है। For them, तो उनके लिए the cure is, उनके लिए जो इलाज है they should know why they are reading the Bible. वो ये जान सके कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। Then they will know and understand, okay, this is the reason, and that's why I should read the Bible. तब वे जानेंगे कि हाँ ये कारण है और इसलिए मुझे बाइबल पढ़ना जरूरी है। And there are third type of people. और तीसरे प्रकार के लोग भी हैं, They have some misconceptions. और उनको कुछ गैर समझ है, They have misunderstanding about the Bible. उनको बाइबल के प्रति कई प्रकार की गैर समझ है। And that's why they ask this question. और इसलिए वो ये कहते हैं, इन सवालों को पूछते हैं Why should I read the Bible? कि मुझे बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। Today we are going to address those misconceptions. तो आज हम वो जो गैर समझ की जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। The people who ask why to read the Bible, तो वे लोग जो कहते हैं कि बाइबल क्यों पढ़ना है, and they have some misconceptions. और उनके पास ऐसी कई गैर समझ है, This sermon is for them. आज का संदेश उनके लिए है। And if you want a strong reason to read the Bible, और अगर आपको बाइबल पढ़ने के लिए बहुत मजबूत कारण चाहिए तो this sermon is for you. आज आपके लिए ये संदेश है। Let's get on to the first point. आइए पहले पॉइंट की ओर जाएंगे। This first point is a misconception that many people have. तो पहला पॉइंट ये है कि कई लोगों को गैर समझ होती है, The misconception is और जो गैर समझ है वो ये है the Bible is just a book. बाइबल जो है वो सिर्फ एक किताब है। Some people think that Bible is just a book, कुछ लोग समझते हैं कि बाइबल केवल एक किताब a है, normal book, एक साधारण सी an किताब है, ordinary book. एक साधारण सी किताब है, There is nothing in this Bible. और इस बाइबल में कुछ भी नहीं है। People think लोग इस प्रकार से सोचते हैं that the Bible is just a book. कि बाइबल केवल एक किताब है। So let's understand first what is Bible. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाइबल क्या है। If I have to tell in one word, अगर मुझे एक ही शब्द में कहना हो तो I'll tell मैं कहूँगा Bible is the word of God. बाइबल जो है वो परमेश्वर का शब्द है। I'll repeat. मैं फिर से दोहराना It's like चाहता a हूँ, one word answer. जैसे कि एक ही
एक ही शब्द में उत्तर दे and then full stop. और फिर फुल स्टॉप। Bible is the word of God. बाइबल जो है वो परमेश्वर का शब्द है। What do we do हम by क्या words? हम शब्दों के द्वारा क्या करते हैं? The answer is communicate. सवाल ये है, उसका जवाब ये है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। So God communicates with us through the Bible. तो परमेश्वर जो है वो हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा बातचीत करते हैं। It's what God chose to communicate with us. वो ये है कि परमेश्वर ने जो चुना है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। Many people think कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं God will come in front of me कि परमेश्वर मेरे सामने आएंगे and He will talk to me. और मुझसे बातें करेंगे। Many people deceive you like this. और कई लोग आपको इस प्रकार से धोखा देते I'll हैं। say many pastors too. और मैं कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे सेवक भी आपको इस प्रकार से धोखा देते हैं। They'll say, I saw God और वो कहेंगे कि मैंने परमेश्वर को देखा है। 3 a.m. in the morning. सुबह के 3 बजे Everybody was sleeping. सभी लोग सो रहे थे Only I saw God. और सिर्फ मैंने ही परमेश्वर को देखा And God talked to me. और परमेश्वर ने मुझसे बातें की। They'll say He can talk to you also. और वो कहेंगे कि आपसे भी वो बातें करेगा, But they are wrong. लेकिन वे गलत है। They don't tell you how will God talk to you. वो ये नहीं बताएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आपसे बात Let me करेंगे। tell you the truth. और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। God will talk to you through this. और परमेश्वर आपसे केवल इसके द्वारा ही बात करेंगे। God will talk to you through this. परमेश्वर आपसे केवल इसके ही द्वारा बात करेंगे। This is not an ordinary book. ये कोई साधारण सी किताब नहीं है। This is the word of God through which God communicates with us. ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। Now many will start commenting or saying, और अब कई लोग कमेंट करेंगे या और कहेंगे Moses saw God, मूसा ने परमेश्वर को देखा, Abraham saw God, अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, Abraham heard the voice of God, अब्राहम ने परमेश्वर के स्वर को सुना, Paul heard the voice of God. पौलुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना। How? कैसे? Why? क्यों? You are telling no. आप तो कह रहे नहीं। Let me address that too. अब मैं आपको इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ Answer this question to me. और इस सवाल का आप जवाब मुझे दीजिए। Was this Bible given to them? क्या ये बाइबल जो है उनको दी गई थी? Of course no. नहीं। At the time of Abraham, अब्राहम के समय में there were not even the 10 commandments. उनके पास तो ये 10 आज्ञाएं भी नहीं थी। He didn't have the word of God. उनके पास ये परमेश्वर का वचन नहीं था। So at that time, तो उस समय में they heard the word of God. उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। They heard the word of God through the voice of angel. परमेश्वर के शब्द को देवदूत की आवाज के द्वारा सुना था। So word of God, और परमेश्वर का शब्द voice of angel. और जो स्वर्गदूत है उनकी आवाज, Difference. वो फर्क है। Word शब्द means the word which you have to convey. तो शब्द जो है जिसको आपको बताना है, And the voice, और जो आवाज, this voice which is coming out of me right now. स्वर जो मेरे अंदर से निकल रहा है, So the voice was of the angel. और स्वर जो आवाज थी, जो वाणी थी, वो स्वर्गदूतों के द्वारा आई थी। And the word was of the God. और शब्द जो थे वो परमेश्वर के थे। I mean, why did they listen physically? वो क्यों सुन पाए थे? Because they didn't have the Bible. क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं था। But now we have the Bible. लेकिन इस समय पर हमारे पास बाइबल है। Let's read what Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 says. आइए पढ़ते हैं, देखते हैं
कि इब्रानियों पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन क्या कहता है। Let us all turn our Bibles to Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. तो आइए हम हमारे बाइबल को इब्रानियों पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन की ओर खोलेंगे। God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by prophets, has in these last days spoken to us by his Son. I repeat, by his Son, whom he has appointed heir over of all things, through whom also he made the worlds. हम पढ़ेंगे, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। In this verse also, the first verse, और इस पहले वचन में भी it tells that God talked through prophets. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बाप दादाओं के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। Prophets, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, not directly his voice. और उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज से सीधा सीधा नहीं, Because we are not worthy to listen to his voice. क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के योग्य हम नहीं है। His voice is so magnificent. और परमेश्वर का जो आवाज है बहुत ही अद्भुत है। We cannot listen to him. परमेश्वर का आवाज जो है वो बहुत ही गंभीर है। So that's why तो इसलिए he talks through prophets वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते हैं। to the fathers, to our fathers, means in past. तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाप दादाओं से बातें करते हैं। But the second verse, और दूसरा जो वचन है for us, वो हमारे लिए है। has in these last days spoken to us by his Son. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। What is the word of his Son? तो परमेश्वर का के पुत्र का जो शब्द है, जो आवाज है, वो क्या है? The word of God. वो है परमेश्वर का The वचन। New Testament talks all about Jesus. The और- Old Testament talks all about Jesus. और जो पुराना नियम है और जो नया नियम है वो सब कुछ यीशु मसीह के बारे में ही बताता है। This is about the Son. और वो ये परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। And God is telling clearly in Hebrews, Paul is writing clearly in Hebrews that he in this last days has spoken to us by his Son. तो पौलुस इब्रानियों में साफ साफ तरीके से लिखते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। So to the ones who think that it's just a book, तो जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल जो है वो केवल एक किताब है, for them तो उनके लिए it is the word of God. कि ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। Now there is another misconception. और एक गैर समझ है, The misconception number 2. और गैर समझ दूसरा नंबर का जो गैर समझ है वो ये है, I will listen to sermons मैं वचनों को जो संदेश होंगे उनको मैं सुनूंगा and that's enough. और वो काफी है। No need to read Bible. बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं We है। have great pastors. हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े पास्टर्स हैं। Really great pastors. हाँ, सच में बड़े बड़े पास्टर्स हैं। I listen to them, मैं उनको सुनूंगा, their sermon, उनके संदेश को सुनूंगा and that's enough. और बस उतना काफी है। That's what we think. उसी प्रकार से हम सोचते हैं। But in real life, लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो it is a very big misunderstanding of yours. आपकी वो बहुत ही बड़ी गैर समझ है। Because that's not enough. क्योंकि वो काफी नहीं है। That's not enough. वो काफी नहीं है। Mistakes happen by men. गलतियां होती है, इंसानों से गलतियां होती है। You cannot simply trust sermons. आप यूं ही कई संदेशों को
विश्वास नहीं कर सकते। You'll say he's a very experienced pastor. आप कहोगे वो बहुत बड़ा अनुभवी सेवक है, He's preaching for last 20 years, 30 years. वो अगले गए 20 साल या 30 साल से प्रचार करते आए हैं। Answer this question. आप ये सवाल पूछिए Answer this question to me. और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। Who was the best preacher after Jesus? यीशु मसीह के बाद सर्वप्रथम श्रेष्ठ जो प्रचारक था वो कौन था? The answer और उसका जवाब है is Paul. वो है पौलुस। There are many reasons. उसके कई कारण है I've noted some down. और कुछ कारण मैंने लिख कर रखे He हैं। had deep knowledge about the Old Testament. उनको उसे पुराने नियम के बारे में गहरा ज्ञान था He preached across many nations, और- different places. और कई सारे राष्ट्र में कई जगहों में जाकर प्रचार किया In the था। letters which he wrote, the 13 letters, और जो 13 जो पत्र है उसमें जो लिखा हुआ है he explained the gospel deeply. और उसने परमेश्वर का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, उसे बहुत ही गहराई रूप से समझाया है, And he लिखा है। preached to the Gentiles और उसने जो गैर मसीह है उनके बीच में प्रचार किया and है also the Jews. और जो यहूदी है उनके भी बीच में यीशु का प्रचार किया है। That's what makes him the best preacher after Jesus. और इसीलिए यीशु मसीह के बाद पौलुस को ही बेस्ट यानी सबसे बढ़िया प्रचारक के रूप में माना गया है। Now that preacher is preaching. अब वो जो प्रचारक है वो प्रचार कर रहा है। And do you know what the church of Berea is doing? और आपको पता है बिरिया की जो चर्च की मंडली है वो क्या करती है? Let's turn our Bibles to Acts chapter 17 verse 11. आइए हम हमारी बाइबल को प्रेरितों Acts chapter 17 verse 11. Acts आइए chapter निकालेंगे। 17 verse 11. आइए निकालेंगे प्रेरितों उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन। These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily. I repeat, and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. ये लोग तो थेसलोनिके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। Here Paul and Silas were ministering there. यहाँ पर पौलुस और सिलास है वहाँ पर परमेश्वर का काम कर रहे थे। Paul, पौलुस जो है best preacher after Jesus, यीशु मसीह के बाद का बहुत ही अच्छा प्रचारक, is preaching. वो प्रचार कर रहा है। And here the people, the members of the church of Berea, और बिरिया नगर के जो चर्च के जो सदस्य थे they searched the scriptures daily. और वे वचन को पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। Here the scriptures is not the New Testament, it is the Old Testament. यहाँ पर जो वचन है वो नया नियम से नहीं है परंतु पुराने नियम से है। So they were searching in the book, और Old Testament. और वे पुराने नियम को खोज रहे थे। Now imagine that experienced preacher. अब आप कल्पना कीजिए कि इतना अनुभवी जो प्रचारक है And still the church members are searching. परंतु फिर भी जो कलीसिया है वो अभी भी पवित्र शास्त्र में जांच रही है। And in Bible it's portrayed in a positive manner. और बाइबल में इसे बहुत ही सकारात्मक रूप में लिखा गया है That yes, we should do that. कि हाँ हमें भी ये करना चाहिए। So how much more should we search the word of God when we listen to the pastors or the preachers? तो जब हम
कई सेवकों को या प्रचारकों को सुनते हैं तो हमें कितना बाइबल के अंदर खोजना So, चाहिए। listening to sermons, तो वचनों को सुनने से it's not wrong. वो गलत नहीं है, But only listening to sermon and not reading the Bible, लेकिन केवल संदेशों को सुनना ही और वचन को नहीं पढ़ना, बाइबल को नहीं पढ़ना, that's wrong. वो गलत है। That's where you go wrong. वो बहुत ज्यादा गलत है। So let us all read the Bible and examine what the preacher is telling. और हमें तो आइए हम बाइबल पढ़े और प्रचारक जो कह रहा है उसे हम जांचे और समझे। Let's go to the last misconception. तो आइए अब हम अंतिम गैर समझ जो है उसके बारे में जानेंगे। Many people think कई लोग ऐसे सोचते हैं reading once एक बार बाइबल को पढ़ने से, once in 1 week. हफ्ते में एक बार पढ़ने So से, in the morning I'll read रविवार को सुबह सुबह में पढ़ लूंगा and that's enough. और फिर खत्म, ये काफी है। For those who think that, जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं, I'll tell, मैं ये कहना चाहता हूँ, Sunday after reading the Bible, you eat food. रविवार को बाइबल पढ़ने के बाद आप भोजन करना Don't eat for the whole week. और पूरे हफ्ते के लिए भोजन मत करना Directly eat after you read the Bible on next Sunday. और सीधे सीधे अगले रविवार को जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आप भोजन करना। It's actually common sense. ये बहुत ज्यादा ये साधारण सी बात है। It feels like sarcasm, ये एक a joke, एक मजाक की तरह समझ में आ रहा है, but it's true. लेकिन ये सच है। You eat food 3 times a day. आप दिन में 3 बार भोजन करते Some हैं, eat 5 times a day. कोई लोग तो 5 बार दिन में भोजन करते Some are हैं always eating. और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही खाते रहते हैं। Not wrong. वो गलत नहीं है, खाइए, But what about your spirit? लेकिन आपकी आत्मा के विषय में क्या? The word of God is the food for your spirit. और परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी आत्मा का भोजन If है। you're thinking reading once a week is fine, अगर आप सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार पढ़ना ठीक है, okay, start eating food once a week. तो फिर आप हफ्ते में एक ही बार खाना शुरू कर दीजिए। You can't do it, right? आप इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, है ना? I'll sign and give you will die. तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप मर जाएंगे, You die. आप मर जाएंगे। Same for your spirit. और उसी रीति से आपकी आत्मा के लिए भी। If you read the word once a week or once a month or once a और year, अगर आप हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार या फिर साल में एक बार पढ़ते हैं तो your spirit is going to die. आपकी आत्मा जो है वो मरने वाली Your है। spirit won't live, my dear आपकी friends. आत्मा जो है मेरे प्यारे मित्रों वो नहीं जिएगी। You'll say, where in the Bible it's written the word of God is a food for our spirit. तो आप कहोगे कि कहाँ पर बाइबल पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा का भोजन है। Let's check out तो आइए हम जांचेंगे about the spiritual body. हमारे आत्मिक शरीर के बारे में। It clearly, 1 Corinthians chapter 15 verse 44. आइए हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों Yes, 15 अध्याय verse 44. और उसका 44 वचन। I repeat, 1 Corinthians chapter 15 verse 44. पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 44 वचन। It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. हम पढ़ेंगे, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। Very clear mention. बहुत ही साफ तरीके से लिखा गया है। There is a natural body एक स्वाभाविक देह है
and there is a spiritual body. और एक आत्मिक देह भी है। Paul writes, पौलुस इस प्रकार से लिखते with the हैं, inspiration of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्रेरणा के I द्वारा। repeat, there is a natural body मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक स्वाभाविक देह है and there is a spiritual body. और एक आत्मिक देह भी है। Your natural body wants food. आपका जो स्वाभाविक देह है उसे वो खाना मांगता है, Every day. हर रोज मांगता So है। why not your spiritual body will ask food? तो आपका आत्मिक देह क्यों आपको भोजन नहीं Your मांगेगा? spiritual body needs food too. आपके आत्मिक देह को भी खाना जरूरी है And that food is the word of God, the Bible. और वो जो खाना है वो है परमेश्वर का वचन, वो है बाइबल। So Paul, he compares word of God to food many times. तो पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन को खाने के साथ हमेशा तुलना In करता है। Hebrews chapter 5 verse 14, और इब्रानियों 5वां अध्याय उसकी 14 वचन में he compares the word of God to solid food. और वो परमेश्वर के वचन को एक कठोर भोजन के समान तुलना करता है। So to the ones who think, तो जो लोग ये सोचते हैं reading once एक बार बाइबल पढ़ना, in a week हफ्ते में एक बार पढ़ना or once in 3 days या फिर 3 दिन में एक बार पढ़ना, is okay वो ठीक है for them. उनके लिए। Let me tell you, it is not okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक नहीं है। If you are doing it, अगर आप इस प्रकार से करते हैं, your spirit is dying, my dear brother. आपकी आत्मा मर रही है मेरे प्रिय Your भाई। spirit is dying, my dear sister. आपकी आत्मा मर रही है मेरे प्रिय बहन। No one likes to eat bitter gourd, किसी को भी करेला खाना पसंद नहीं but है, it's good for your health. लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। Everybody likes to eat pizzas and burgers, पिज्जा और बर्गर खाना सभी को पसंद है, but it's very bad for your health. लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। Here, the bitter gourd is the Bible. और यहाँ पर जो करेला है वो बाइबल है, Harsh truth. वो एक बहुत ही कठोर सच है That fixes your life. जो आपके जीवन को सुधारती है। And the pizzas and burgers are all kind of things that you watch on internet, read on rubbish books. और पिज्जा और बर्गर जो इंस्टाग्राम पे और किताबों में आप देखते हैं And read the rubbish books, और जो comics. बेकार की कॉमिक्स बुक्स आप पढ़ते हैं, Looks so nice, वो बहुत दिखने में अच्छी है, but it breaks you. लेकिन वो आपको तोड़ती है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this word of God is not just a book. ये जो परमेश्वर का वचन है वो एक किताब ही नहीं It है, holds the power to raise the dead. और उसके अंदर जो मरे हुए हैं उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता Word है। of Jesus made Lazarus rise up from the और dead. यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा लाजरस को मृत्यु से उठाया Word गया। of God can rise you up from the dead. और परमेश्वर का वचन जो है वो आपको मृत्यु से भी उठाएगी। At the starting, it's not very easy to read the Bible. तो शुरुआत में ये बहुत आसान नहीं है बाइबल पढ़ना। You'll feel, oh, I don't want to read the Bible. आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, I don't want to read the scripture. मुझे इस वचन को नहीं पढ़ना है, I don't have time to read the मेरे scripture. पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, do it anyways. किसी भी रीति से इसे पढ़ो। In a gym, जिम में you have to push the weights. आपको वजन को खींचना होता है, You have to push the weights. आपको वजन को दबाना होता है, After 3 days, 4 days, that weight will feel light for you. और 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वो वजन जो है, वो भार जो है वो आपको हल्का लगेगा। At starting, everything is tough. शुरुआत में सब कुछ बहुत कठिन होता है। Walking, which is easy for you right now. इस समय पर चलना जो आपके लिए बहुत आसान है, Remember the first time when you walked, आप पहली बार जब चले थे उसे याद करो। trembling, आपके कदम लड़खड़ा रहे थे, not able to walk. आप सीधे सीधे चल नहीं पा But रहे you थे, pushed, then that's why it's easy for you to walk now. लेकिन आपने अपने आप को आगे बढ़ाकर
चलना चाहा चले, इसलिए आप चल पा रहे The हैं। starting point is the hardest. शुरुआत का जो समय है वो सबसे कठिन होता है। Start now. इसी समय पर शुरू कर दीजिए। Start reading the Bible every day. हर रोज बाइबल को पढ़ना शुरू Start कर with one दीजिए। chapter, एक अध्याय के साथ Then शुरू two. कीजिए, फिर दूसरा, then 3. फिर Then तीसरा, I don't have to tell you. और फिर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं Then है। you will know the sweetness of the Word of God. तब आप परमेश्वर के वचन का जो मिठास है वो आप जान Then जाएंगे, you will check, oh, when will I get time to read the Bible? और फिर आप जांचने लगेंगे, देखने लगेंगे कि अरे मुझे बाइबल पढ़ने का समय कब मिलेगा। The Bible is a true Word of God. बाइबल जो है वो परमेश्वर का सच्चा वचन है। There should be no question, कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए oh, why should I read the Bible? कि क्यों मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए। There were 3 misconceptions that I meditated upon. तो हमने 3 जो गैर समझ थे उस 3 पॉइंट को हमने मनन किया। The first one, पहला था, something that is just a book. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ एक किताब है। Second one, दूसरा, they think that I'll just listen to sermons and that's enough. वे सोचते हैं कि मैं सिर्फ संदेशों को सुन लूंगा और वो काफी है। And the third one, और तीसरा, reading Bible once a week is enough. और हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ना काफी है। No. नहीं, I've answered 3 of them. इन तीनों जो गैर समझ थे उन सभी को मैंने जवाब दिया। Now you should have a strong reason to read the Bible. तब अब आपके पास एक गहरा और बहुत मजबूत कारण होना चाहिए कि मुझे बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। Let us not miss reading the Bible. कि हम इस बाइबल को गैर रीति से, गैर समझ से ना ले। Let us not miss reading the Bible. Let us read the Bible every day. कि आइए हम हर रोज बाइबल को पढ़े और कभी भी बाइबल को पढ़ना ना छोड़े। Let us not skip the Bible reading sessions. बाइबल को पढ़ने का जो समय है, जो सेशन है, उसे हम ना छोड़े। Let us all ask strength. आइए हम सब उस सामर्थ को मांगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our gracious, wonderful Heavenly Father, हमारे कृपालु अद्भुत स्वर्गीय पिता, thank you so much for this amazing word that you have given to us today. प्रभु आज का जो अद्भुत वचन आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, परमेश्वर, help us to read the Bible every single day. प्रभु हर रोज हमें बाइबल पढ़ने के लिए सहायता कीजिए। Help us to make our spirits stronger every single day. हर रोज हमारी आत्मा को हमें मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। Lord, thank you so much for reminding us परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए that how important it is कि ये कितना ज्यादा जरूरी है to read the Bible every day. कि हर रोज हम बाइबल पढ़े। Lord, परमेश्वर forgive us. हमें क्षमा कीजिए। Forgive my brothers and my sisters. मेरे भाई और मेरे बहनों को आप क्षमा कीजिए। Lord, the ones who just skipped reading the Bible. और परमेश्वर जिन्होंने यूं ही बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है, Help us and give us the strength to read the Bible again. प्रभु फिर से बाइबल को पढ़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए और हमें शक्ति दीजिए। Thank you so much for the Bible. प्रभु बाइबल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for the word. प्रभु इस वचन के लिए, इन शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। This Bible gives us hope, प्रभु ये बाइबल जो है वो हमें आशा देती है and this hope helps us to wait patiently for the second coming. और ये जो आशा है वो हमें धीरजता से आपके दूसरे आगमन तक रुकने के लिए सहायता करते Thank हैं। you so much for everything. प्रभु सारी बातों के लिए हम आपका Thank you धन्यवाद for करते this time. हैं। प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, परमेश्वर पिता, we commit this life into your hands. हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं। Be with us. हमारे साथ रहिए, Lead and guide. आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए। In the almighty name of Jesus we pray. और सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।